हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आरके सिंह इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक होगा बेसिक मैथ में वर्ग वर्गमूल। तो आज हम जो है आपको वर्ग बताएंगे और वर्ग बताने के बाद जो है आपको वर्गमूल बताएंगे। तो आज आप लोग वर्ग सीखेंगे कि वर्ग कैसे निकालते हैं और कैसे वैल्यू मान किसी का निकालेंगे। तो आप वर्ग मतलब होता क्या है, पहले ये समझें कि वर्ग होता क्या है। मान चलिए एक संख्या लेते हैं 4 और इस 4 का पावर 2 लिखते हैं। जितनी भी संख्या होता है 11, 12, 13, 14, 15 जो भी है सभी का स्क्वायर होता है और सभी का एक क्या होता है, मान होता है। हम इसको कैसे निकालेंगे, ये आपका वर्ग में दिया हुआ है, इसका हमको क्या निकालना है, वैल्यू मतलब मान निकालना है। तो 1 का स्क्वायर का क्या मान होता है, चाहे वैल्यू होता है। 7 का स्क्वायर का क्या होता है, ये एक याद करने के लिए बेसिकली बोला जाता है 30 तक, 20 या 30 तक क्या करना है, याद किया जाता है। बेसिकली अभी जो 7-8 क्लास तक है 20-30 तक बेसिकली याद करने का जरूरत पड़ता है। आगे तो बहुत है बट 20 तक 30 तक जरूरी है, याद जो होना भी चाहिए। जैसे पहले हम निकालने के लिए बताते हैं कैसे निकाला जाता है। जैसे 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर क्या कहता है, जिस संख्या पे स्क्वायर है, जिस संख्या पे स्क्वायर है हम उसका क्या करते हैं, 2 बार लिखते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर कहता है उस संख्या को जिस पे वो पावर है उसको 2 बार लिखो। 2 पावर है तो उस संख्या को कितने बार लिखेंगे, 2 बार गुना में। तो 1 गुना 1 करेंगे, ए को कितने बार लिख दिए, 2 बार। 1 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 1। देखिए हम बेसिक से बता रहे हैं, जिसको नहीं आता है वो भी इस वीडियो के माध्यम से सीख जाएंगे। बस आप ध्यान से देखिएगा। ये इस 1 गुना 1 की कितना हो गया, 1। मतलब ये है कि 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 इसका होगा मान। अब देखिए आगे है 2 पावर 2 मतलब 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कहता है, हम आपको बताएं ये स्क्वायर कहता है जिस संख्या पे स्क्वायर है उसको कितने बार लिख, 2 बार गुना कर दो। 2 है तो 2 को 2 बार, 2 गुना 2 करेंगे कितना होगा, 4 होगा। मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला है 3 नहीं लेकर कोई बीच का संख्या जैसे लेते हैं 6 का स्क्वायर कितना होता है, हमें तो याद है 36 होता है, बट निकालेंगे कैसे। 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर करके, ये स्क्वायर आपको बताया है कि स्क्वायर मतलब क्या, जिस संख्या पे स्क्वायर है उसका 2 बार क्या करेंगे, लिख के गुना कर दीजिए। 6 गुना 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 36। तो मतलब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 का मान कितना होगा, 6 स्क्वायर का 36 हो जाएगा। उसी तरह यदि हम 9 का निकालते हैं तो 9 का कितना हो जाएगा, 9 का यदि स्क्वायर करें तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 गुना 9 पहले करेंगे, तो 9 गुना 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 81। मतलब यह है कि 9 का जो स्क्वायर है इसका मान कितना होगा, 81 होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये इसका मान है। आप मान चलिए 81 दे दिया, 81 दे दिया और पूछेगा इसका वर्ग कितना होगा, वर्ग कितना होगा, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 81 का यदि वर्ग पूछा जाए तो इसका कितना होगा, 81 का 9 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लिख दे रहे हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का कितना होता है, 16। 5 का 25। 7 का कितना होता है, 49 होता है। 8 का 64 होता है। 10 का 100 होता है। उसी तरह यदि आप आगे भी देखेंगे
जैसे 10 के बाद भी आपको कोई संख्या का निकालना है तो 10 के बाद भी कैसे निकालेंगे, वही चीज करेंगे जो हम अभी यहाँ तक किए। जैसे मान हम 18 का स्क्वायर, इसका कितना मान होगा। जैसे हमें याद है तो इसका 324 होता है, तो आपको तो याद नहीं होगा, लेकिन इसको कैसे निकालेंगे, जो इस कैसे निकाले, इससे पहले जो 10 तक निकाले हैं वही प्रोसेस अपना के मल्टीप्लाई करके आपको मान निकालना है। बट ये नहीं कि एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम में मान चलिए दे दिया, आपको ऐसा नहीं है कि आपको वहां गुना करेंगे टाइम लगेगा, आपको याद होना चाहिए। तो याद धीरे धीरे आप कर लेंगे, बट आपको अभी मान का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सिखा रहे हैं आपको। तो 18 का हमको तो याद था 324 होता है, लेकिन आप कैसे निकालेंगे, देखिए 18 का स्क्वायर कितना होता है। तो 18 का स्क्वायर दिया है इसका मान, तो 18 गुना क्या करेंगे, 18 करेंगे। ऐसे गुना तो नहीं कर सकते, तो गुना ऐसे कीजिए आप, ऐसे गुना करेंगे। 8 8 जा 64, 6 बच गया, 8 गुना 1 8, 8 6 14, 14 1 गुना 8 करेंगे कितना हो जाएगा 8, 1 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा 1। अब इसको जोड़ देंगे 4, 8 4 12, तो इसका कितना मान होता है 324। आप मान चलिए आपको पूछना होगा सर 25 का स्क्वायर बताइए, ठीक है, 25 का स्क्वायर बताइए, या 30 का बताइए, या कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। आप जहां मन तहां तक यदि स्क्वायर आपको मान जानना है तो आप उसका आसानी से उसको गुना कर दीजिए और उसका मान निकल जाएगा। इससे 25 का निकालेंगे तो इसका कितना होता है 625 होता है। तो 25 का स्क्वायर निकालने के क्या करेंगे, 25 गुना 25 कर दीजिए, इसको करेंगे तो 5 5 दूना 10 2 12, 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, 5 2 625 आ गया। तो इस तरह से गुना करके आप जहां मन तहां चाहेंगे उसका निकाल सकते हैं। 30 का कितना होता है, 30 का 900 होगा इसका मान। तो आप जहां मन तहां तक निकाल सकते हैं, किसी का वैल्यू निकालना हो। अब लेकिन सवाल देखिए, सवाल में ऐसा भी रहता है, जैसे एक सवाल दिया है, इसको हम अरेंज कर देते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। एक किसी संख्या का वैल्यू निकाले हैं, कोई स्क्वायर में है तो उसका मान निकाले हैं। यदि मान चलिए किसी संख्या का स्क्वायर, जैसे अब 900 दिया है, अब कोई पूछेगा इस 900 का वर्ग कितना होगा। 900 संख्या 900 जो दिया है इसका वर्ग मतलब किसका वर्ग है, अभी तो आपको पता है कि ये किसका वर्ग है 30 का वर्ग है। तो याद रहेगा इस तरह से, तो आपको क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। जैसे अभी सवाल में देखिए कह रहा है वर्ग ज्ञात कीजिए, क्या करिए वर्ग ज्ञात कीजिए। तो वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, वर्ग ज्ञात कीजिए। पहला है -5 -5 मतलब -5 का वर्ग निकालना है। दूसरा सवाल है 13/17, 13/17। तो ये बताइए इसका वर्ग ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इसका वर्ग कैसे निकालेंगे। तो इसका वर्ग देखिए निकालने के लिए इसको आप पहले तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी क्या कीजिए अपने मन से स्क्वायर कर दीजिए। तो वर्ग ज्ञात करना है, तो वर्ग ज्ञात करेंगे तो इसको 5 का स्क्वायर कितना होता है, अभी देखिए यहाँ पे देखेंगे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। देखिए माइनस में जो दिया है -5 जो दिया है, तो माइनस को 2 बार जब गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा।
इसलिए हम यहाँ पे क्या है प्लस लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं है। जैसे 13 का, अब 13 बटे 17 है, इसका कितना होगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 17 का क्या होता है 189। तो वर्ग आप समझ रहे होंगे कैसे निकाला जाता है। आगे आप जो है आपको सिखाएंगे वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। जैसे आप वर्ग सीख रहे हैं तो अगला नेक्स्ट वीडियो जो आपको बताएंगे उसमें आपको वर्गमूल कैसे निकाला जाता है वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसे इसी पे एक हक दो सवाल यदि हम लेते हैं, ठीक है ना, इसी पे एक दो सवाल यदि हम लेते हैं। जैसे आपको यदि पूछेगा 400 जो है किसका वर्ग है, सवाल में आपको पूछेगा 400 किसका वर्ग है, 400 किसका वर्ग है 20 का है। जैसे पूछेगा 100 जो है 100 किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है देखिए 10 का वर्ग है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, एक से आप आगे क्या करेंगे, आप इसी तरह 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, आप 30 तक क्या कीजिए इसी तरह निकाल के आप 13 तक क्या कीजिए इसको याद कर लीजिए, जिससे आपको सवाल बनाने में क्या होगा आसानी होगा। एक सवाल इसी पे लेते हैं। देखिए यदि मान चलिए हम सवाल एक दे रहे हैं 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको क्या करेंगे 6 का स्क्वायर हमको पता है कितना होता है, इसका मान 36 होता है, प्लस प्लस का प्लस कर देंगे, 4 का स्क्वायर का कितना होता है 16 होता है, ये दोनों को जोड़ देंगे इसका मान आ जाएगा 16 और 36 प्लस 16 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 6 12 3 1 4 1 5 52, इसका आंसर आ जाएगा। जैसे एक सवाल और लेते हैं 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, 8 का स्क्वायर देखिए 64 होता है, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे प्लस नहीं कुछ तो प्लस होता है, इन दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 164 माइनस 16, इसको घटा दीजिए आप, पहले प्लस होता है उसके बाद क्या होता है माइनस होता है, तो प्लस करके उसके बाद क्या कर दिए घटा दिए, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, इस 5 में से एक जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा यानी 148 हो जाएगा आंसर इसका, इसका आंसर कितना होगा 148। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला जो वीडियो होगा वर्गमूल पे होगा, वर्गमूल के जो सवाल होंगे हम आपको वर्ग के माध्यम से ही वर्गमूल बनता है, इसलिए वर्ग को और आप इसको याद कर लेंगे तो और बेटर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।